आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब है अलंकार। अलंकार का मतलब गहने, ऑर्नामेंट्स। जैसे कि हम तैयार होने के लिए हमने कोई चेन डाल ली, कोई इयररिंग्स डाल लिए। जैसे मैं आज तैयार हुई, तैयार होने के बाद मैंने ऊपर स्टॉल डाल ली, तो मुझे लगा कि मेरी ड्रेस इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। उसी तरह से जब हम भाषा को, लैंग्वेज को कोई ऑर्नामेंट्स पहना देते हैं, कोई गहने पहना देते हैं, तो वो भाषा के गहने कौन से हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। अब कहेंगे कि भाषा के गहने का क्या मतलब हुआ, लिटरेचर के गहने का क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने ये बोला कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला माँ अपने बच्चे को जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो जान से ज़्यादा जो मैंने लगाया है, ये लैंग्वेज को और ख़ूबसूरत करने के लिए बनाया है। जैसे एक और मैंने एग्जांपल ले लिया, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज द मून। तो इसमें उसकी ब्यूटी और ज़्यादा क्लियरली डिपिक्ट होके आ रही है, उसकी खूबसूरती और ज़्यादा उभर कर आ रही है। तो ये क्या है? ये लिटरेचर के गहने हैं और लैंग्वेज के गहने हैं। यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा 11th और 12th क्लास में जो फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको कि हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, जो 11th और 12th में पूछे जाते हैं, वो पोएटिक डिवाइसेस हम क्लियरली उसको मास्टर कर लें और उसमें अपने मार्क्स गेन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारी जो बहुत इजी और पहली पोएटिक डिवाइस आती है, दैट इज़ एलिटरेशन। एलिटरेशन, तो एलिटरेशन के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा टंग ट्विस्टर, हम तो बचपन में इस टंग ट्विस्टर को बहुत यूज़ करते थे। कौन सा टंग ट्विस्टर? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये टंग ट्विस्टर हम लोग बहुत यूज़ करते थे। तो उसमें च च च बार बार रिपीट हो रहा है। तो एलिटरेशन यही है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड, पहले वाली कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। जैसे फार, फार फ्रॉम, तो इसमें एफ बार बार यूज़ हो रहा है, एफ की साउंड बार बार आ रही है। टेरिबली, ट्रांजिएंट, टी की साउंड बार बार आ रही है, तो इसको हम कहते हैं एलिटरेशन। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज़ एलिटरेशन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक लाइन दे दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि पोएटिक डिवाइस कौन सी है। तो ये फर्स्ट हो गई हमारी एलिटरेशन। इसके स्पेलिंग आपको क्लियर पता होने चाहिए, पोएटिक डिवाइस आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड हमारी पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली किससे निकली है? सिमिलर वर्ड से निकली है। सिमिलर, समानता। जब दो चीज़ों में मुझे कोई समानता मिल जाती है और उसको मैं किसी कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ देती हूँ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज द मून। तो मून और उसकी खूबसूरती में मुझे एक सिमिलैरिटी, एक समानता दिखी, ठीक है, और उसको मैंने एज और लाइक एक कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे है एज अ लेट विंटर्स मून, तो विंटर के मून से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो कॉर्प्स से कंपेयर किया गया है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार लाइक वर्ड को हम एग्जाम्पल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस हो गया, देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया लाइक ताजमहल। तो यहाँ जो लाइक यूज़ हुआ है वो एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ हुआ है कि ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, इसमें उनके करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर नहीं किया है। तो वहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस नहीं है। जहाँ पर ये देखना है कि दोनों के करेक्टर्स को, दोनों की कुछ सिमिलैरिटी उनके बीच में आ रही हो और वहाँ लाइक वर्ड यूज़ करके कनेक्ट किया गया हो, तो वो हो जाता है सिमिली। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर जो है वो भी सिमिली की तरह ही, इसमें दोनों में कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दो चीज़ें जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उसमें कोई कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, लेकिन उनको कनेक्टिंग वर्ड से हम नहीं जोड़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस पहले मैं ले लेती हूँ, जैसे ही फॉट लाइक अ लायन,
वो शेर की तरह लड़ा। ही वॉज अ लायन इन द वॉर, वो वॉर में शेर था, तो शेर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी उसने शेर वाली क्वालिटीज़ युद्ध में दिखाई, तो हमने उसको क्लियर यही बोल दिया, ही वॉज अ लायन इन द वॉर। तो इस केस में मेटाफर है, ही फॉट लाइक अ लायन, उस केस में वो सिमिली है। अब नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल हो गए, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन ऑफ फैमिली, ये किसकी फैमिली को कह रहा है? दिस टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ अ बर्ड। जब बर्ड की फैमिली इकट्ठे अपने विंग्स को फ्लटर करते हैं या चिरपिंग करते हैं, तो उस केस में वो एक इंजन जैसा लगता है, तो उसने इंजन को बर्ड की फैमिली से कंपेयर किया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली एंड विदाउट यूजिंग द कनेक्टिंग वर्ड, एज और लाइक को यूज़ नहीं किया है बीच में। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की एक कविता हूँ, मैं अर्थ की एक पोएम हूँ। तो ये कौन कह रहा है? ये रेन कह रहा है, बारिश कह रही है। लेकिन रेन जो है वो कविता तो हो नहीं सकती, इसका मतलब रेन में और पोएम में पोइट को कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आई और उसने उसको बोल दिया कि इट इज़ अ पोएम ऑफ द अर्थ। जैसे कि बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो किसी किसी को हो सकता है कि पोइट को वो एक कविता जैसी लगी, तो उसने यहाँ पे पोइटिक डिवाइस पोएम यूज़ करके उसमें अपनी पोएम में खूबसूरती लाने की कोशिश की। अ बावर क्वाइट फॉर अस, जॉन कीट्स ने अपनी पोएम में ब्यूटीफुल थिंग्स को बावर से कंपेयर किया। उसने बोला जैसे बहुत कड़कती धूप में हम एक शेड में आकर बैठ जाते हैं, तो इट्स वेरी सूदिंग एंड कंफर्टिंग फॉर अस। उसी तरह से जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो खूबसूरत चीज़ें हमें कंफर्ट देती हैं, शेड देती हैं। तो यहाँ पे उसने पोएटिक डिवाइस यूज़ कर ली, मेटाफर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गई है हमारी पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन। इसमें हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को पर्सन की, एक इंसान की क्वालिटी दे देते हैं। जैसे कि हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं और हमें पेड़ पीछे की ओर भागते हुए नज़र आते हैं, तो पेड़ भाग रहे हैं, अब पेड़ तो भाग नहीं सकते हैं, तो इसमें हम एक, जब उसको भागता हुआ कहते हैं तो हम उसको एक ह्यूमेन क्वालिटी दे देते हैं, एक उसको हम इंसान की क्वालिटी दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे उसने यहाँ यूज़ किया ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है साइलेंस सराउंड्स अस, चुप्पी, शांति हमें चारों तरफ से घेर रही है। अब साइलेंस और शांति ये तो चल कर आ नहीं सकती हमारे पास, तो इस केस में क्या है, हमने उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी, एक इंसान की क्वालिटी दे दी है कि साइलेंस हमारे पास चल के आया, उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया। इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, जो अफसर है वो दरवाजे पे आके दस्तक देता है। अब अफसर तो दस्तक दे ही नहीं सकता, तो हमने उसको क्या एक ह्यूमेन क्वालिटी दे दी है, कि इंसान वाले क्या एक्शन उसको परफॉर्म करते हुए हमने दिखा दिया है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस हमारी हो गई पर्सोनिफिकेशन। पोएटिक डिवाइसेस फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने जो देखा है 11th और 12th क्लास में ये 4 बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच से हमारा काम बन जाता है। हालांकि अभी और भी हम पोएटिक डिवाइसेस करेंगे, लेकिन ये 4 बेसिक पोएटिक डिवाइसेस तो आपको अच्छी तरह से आनी ही चाहिए। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये एक बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसमें 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी इन मीनिंग है, यानी कि जिनका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। तो कभी कभी किसी चीज़ को स्ट्रेस देने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ऑक्सीमोरॉन बहुत काम आता है। जैसे कि लेबर्ड ईज़, लेबर का मतलब खूब मेहनत करना, ईज़ का मतलब कंफर्टेबल होना। तो जब हम इनको एक साथ यूज़ करते हैं लेबर्ड ईज़, तो इस केस में पोएटिक डिवाइस क्या हुई? ऑक्सीमोरॉन। सीरियसली फनी, अब सीरियस का मतलब बहुत सीरियस हो जाना, फ़नी का मतलब मुस्कुराना, हंसना। तो इन दोनों को, किसी को बहुत ज़्यादा फ़नी कहने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, सीरियसली फ़नी। तो इसका मतलब ये उस चीज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहा है। नेक्स्ट है ग्रीडी गुड
डूअर्स। ग्रीडी मतलब बहुत लालची, गुड डूअर्स मतलब जो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जो ग्रीडी है, जो लालची हैं, वो अच्छा काम करने वाले तो हो नहीं सकते। तो इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को जब हम इफेक्ट करते हैं, ग्रीडी, गुड, डूअर्स, इनको जब हम इकट्ठा लेकर आते हैं तो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है बहुत सिंपल, दैट इज़ रेपिटिशन। रेपिटिशन कभी भी कुछ वर्ड्स का अगर हम उसको बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कहते हैं, जैसे आपके कभी पेरेंट्स या टीचर कुछ भी कह देते हैं, आपको ये काम ज़रूर करना है, जैसे उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी कभी हम पोएम में, अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं, जैसे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। स्माइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए, ये एश्योर करने के लिए कि स्माइल हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी इमोशंस छुपी हो सकती हैं, स्माइल के अंदर कोई सैडनेस छुपी हो सकती है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूज़ कर दिया जाता है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। फार, फार, वही जैसे पहले मैंने बताया, किसी चीज़ को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए उस चीज़ को 2 बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये रेपिटिशन बहुत इजी है, आपको देखने से ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट। थोड़ी सी मुश्किल पोएटिक डिवाइस है, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफ़र मतलब किसी और पे शिफ्ट कर देना, एपिथेट मतलब एडजेक्टिव। किसी चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए, एडजेक्टिव विशेषण, किसी की कोई क्वालिटी बताने के लिए कि बहुत खूबसूरत है, ये है, तो उसको एपिथेट कहते हैं। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब जिसके साथ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है वो उसके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब जो थोड़ी देर के लिए रहता है, जैसे कि हम पानी में आता हुआ कोई बुलबुला देखते हैं, या वो कोई ऐसे वो हवा से यूँ करके वो जो बुलबुले उठाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फिर फूट जाते हैं। तो टेरिबली ट्रांजिएंट। फीट, ये पैर के साथ लगा रहा है कि पैर टेरिबली ट्रांजिएंट है। बेसिकली ये फीट को नहीं कह रहा है, ये फीट को नहीं कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा है ह्यूमन लाइफ को। किसको कहना चाह रहा है? ह्यूमन लाइफ को। तो ये टेरिबली ट्रांजिएंट बेसिकली ये रेफ़र कर रहा है ह्यूमन लाइफ को। तो ये एडजेक्टिव लगाया इसने फीट के साथ है, लेकिन ट्रांसफ़र किसको हो रहा है? ह्यूमन लाइफ को, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब जैसे एक और है सेल्फिश कार्स रनिंग ऑन द रोड। ये रोड साइड स्टैंड का है, ये 12th क्लास की। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको पर्सोनिफिकेशन ले लेते हैं। जब सेल्फिश की बात हो रही है तो सेल्फिश एक इमोशन है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो कार्स जो हैं वो सेल्फिश नहीं हो सकती हैं, इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं है। जब एक इमोशनल एट्रीब्यूट हमने इसमें यूज़ किया है तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। कार्स सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश कौन है? ह्यूमंस। तो अ रोड साइड स्टैंड पोएम में पोइट ने अगर सेल्फिश कार्स का वर्ड यूज़ किया है तो उसने वो सेल्फिश कार्स को नहीं कहा है, उसने वो सेल्फिश कहा है ह्यूमंस को। तो जो एडजेक्टिव जिसके साथ लगा है उसके साथ लगने की बजाय ये ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी चीज़ पर। ऐसे ही क्लीन क्लोथ्स। हाँ, क्लीन क्लोथ्स हमने पहले भी यूज़ किया था, इसमें अलिट्रेशन तो है ही है, लेकिन साथ में इसमें भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। कीपिंग क्वाइट पोएम से लिया गया है ये। तो क्लीन क्लोथ्स में वो क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनने को नहीं कह रहा है, वो क्लीन करने को कह रहा है अपनी सोल को, अपनी आत्मा को क्लीन करने के लिए कह रहा है। तो एडजेक्टिव जिसके साथ यूज़ हुआ है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ के लिए है। ऐसी पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। थोड़ा पहचानना मुश्किल है, लेकिन सब ब्यूटीफुल डिवाइस। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी क्या है? जैसे हम सरकाज़्म, सरकास्टिक, कटाक्ष जैसे हम शब्द यूज़ करते हैं, वो आयरनी है। इस किस कैसे है ये? जो कहा जा रहा है और जो मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है वो ऑपोजिट है।
जैसे कि एक दिन बहुत ख़राब मौसम है, आंधी है, तूफ़ान है, उस केस में एक बंदा आके कह रहा है व्हाट अ नाइस वेदर, कितना अच्छा मौसम है। तो इसमें क्या है, कहना वो ये नहीं चाह रहा कि मौसम अच्छा है, क्योंकि मौसम तो बहुत ख़राब है, लेकिन उल्टे वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं आयरनी। एक और एग्जांपल, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये भी कीपिंग क्वाइट फॉर्म में से है। इसमें वो कह रहा है विक्ट्री मतलब जीत, जीत हो गई, विद नो सर्वाइवर्स, कोई बचा नहीं। तो ये तो कितना सरकाज़म हो गया, उस विक्ट्री, उस जीत का क्या फ़ायदा जिस जीत में कोई बचा ही नहीं है। तो क्या वो एक्चुअल जीत है? जीत जिसमें कोई ज़िंदा नहीं बचा है, क्या हम इसको सच में जीत कह सकते हैं? इसका मतलब जो कहा जा रहा है और जो उसका मीनिंग है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ऐसी जो पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम कहते हैं आयरनी। पोएटिक डिवाइसेस और भी बहुत सारी हैं, लेकिन नटशेल में अगर आप इतनी पोएटिक डिवाइसेस भी, इनमें भी एक्सपर्टीज़ अगर आप कर लो, तो आप बहुत सारी पोएटिक ब्यूटी को पहचान पाओगे, एडमायर कर पाओगे और अपने CBSE के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब मैं इससे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भेज रही हूँ। उन क्वेश्चंस में पोएटिक डिवाइस आपको लोकेट करनी है, फिगर ऑफ स्पीच आपको लोकेट करनी है और वो आपको करके भेजनी है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।